अक्सर हम अपने करियर में, अपने लाइफ पाथ में कुछ ऐसे क्रॉसरोड्स पर खड़े होते हैं जहां हमें अपने असली पैशन को पहचानना होता है। आज हम डिटेल में समझेंगे हर स्टेप्स को और देखेंगे कि कैसे ये 7 स्टेप्स आपको अपने असली पैशन तक पहुंचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति जुनेजा, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड माइंड वेलनेस कोच। जब हम बात कर रहे हैं अपने पैशन को पहचानने की, तो अक्सर लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरत है इतना कुछ करने की और हमारे पैशन को क्यों पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैशन को पहचानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। एक सर्वे के मुताबिक 60% एम्प्लॉयज का कहना है कि कुछ एम्प्लॉय अपने काम में उतनी मेहनत नहीं करते क्योंकि उनमें काम करने की कोई पैशन नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वहीं सर्वे दिखाता है कि 76% एम्प्लॉयज ये भी मानते हैं पैशन सीखा नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि जब आप अपने लंबे समय के करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप किस चीज में पैशनेट है। जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो हम अपने आप को खुश और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। जो काम हमारे दिल से जुड़ा होता है, वो हमें एक अलग ही सेटिस्फैक्शन देता है, वो हमें पर्सनल फुलफिलमेंट देता है। और इसके साथ साथ जब आप कुछ करते हैं जो आपको सच में पसंद है, आप उसमें नेचुरली फोकस्ड रहते हैं। मतलब आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ता फोकस रहने के लिए। आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करता है। जब आप अपने पैशन के हिसाब से अपने करियर को चूज करते हैं या काम करते हैं, तो आपको अपने काम की वजह से कभी भी स्ट्रेस नहीं होता है। अपने पैशन को परस्यू करना एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ सकते हैं। आपका काम आपके लीगेसी बनाता है, इसलिए अपने पैशन को पहचानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं उन 7 स्टेप्स की जिससे आप अपने पैशन को पहचान सकते हैं। पहला स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसमें आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझना है। आपको ये एनालाइज करना होगा कि आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें आपको काम करके मजा आता है। जब आप अपने स्किल्स और इंटरेस्ट को पहचानते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जैसे अगर आपको क्रिएटिविटी में मजा आता है, तो आपको आर्टिस्टिक या क्रिएटिव फील्ड्स एक्सप्लोर करने का सोच सकते हैं। इससे आपको अपने आप में एक नई पहचान मिलती है और आप अपने पैशन के पीछे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपने स्ट्रेंथ को पहचानना। हर इंडिविजुअल्स के अंदर अपने कुछ खास स्ट्रेंथ्स होते हैं और इन स्ट्रेंथ्स को पहचानकर आप अपने आप को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। जब आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि आप किस फील्ड में कमजोर है बल्कि स्ट्रांग है। इससे आप अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मानो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, तो आप किसी भी टीम में इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। आप लीडरशिप रोल्स में भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके दूसरों को मोटिवेट और गाइड कर सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से और काम में जो स्किल्स आपने डेवलप किए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप टीम वर्क में अच्छे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट है या फिर कुछ और। जब आप इन स्ट्रेंथ्स को पहचान लेते हैं, तो आपको अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना है, ये समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना। ये जरूरी है क्योंकि डाइवर्स इंटरेस्ट आपको नए रास्तों तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें हम इंटरेस्ट रखते हैं। जब हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें नए और एक्साइटिंग एरियाज के बारे में पता चलता है। मान लो आपको हमेशा से ड्राइंग में इंटरेस्ट था, लेकिन आपने कभी सीरियसली नहीं लिया। जब आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं, आपको लग सकता है कि आप ड्राइंग में एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। इसके बाद आपको ये रियलाइजेशन हो सकता है कि आपको कुछ आर्टिस्टिक करियर में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग या इलस्ट्रेशन। इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना आपके विजन को, आपके फील्ड को ब्रॉडन करता है और आपको उन एरियाज में ले जा सकता है जो आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकते हैं। इससे आप नए स्किल्स सीखते हैं और अपने पैशन के कुछ और पहलुओं को डिस्कवर करते हैं, जो आपके करियर को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपने वैल्यूज को एसेस करना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके लिए कौन से प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होने चाहिए। जब आप अपने करियर को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए ऑनेस्टी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो आप एक ऐसे करियर में जाना पसंद करेंगे जहां आपको अपने वैल्यूज को मेंटेन करने का मौका मिले। अगर टीम वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट चूज करेंगे जहां कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाता है।
अपने वैल्यूज को समझने के लिए आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आपने किस तरह के काम में अपने आप को सबसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस किया है, या किस तरह की सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, ये सब कंसीडर करें। जब आप अपने वैल्यूज के साथ अलाइन होकर काम करते हैं तो आपका काम आपके इनर सेल्फ के साथ रेजोनेट करता है। इससे आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है और आप अपने काम में ज्यादा इन्वेस्टेड फील करते हैं। इसलिए अपने वैल्यूज को जानने के लिए डीप डाइव करें और देखें कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। नेक्स्ट स्टेप है अपने इंटरेस्ट के एरियाज में एक्सपीरियंस हासिल करना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आपको एक पर्टिकुलर करियर के बारे में असली इंसाइट देगा। चाहे वो इंटर्नशिप हो, वॉलंटियर वर्क हो, या फिर आप खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप एक मार्केटिंग फर्म में इंटर्नशिप करके देखें। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है और आपको उस फील्ड में काम करते हुए कैसा फील होता है। ऐसे एक्सपीरियंस से आप न सिर्फ अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपको वो फील्ड पसंद है या नहीं। आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस भी पता चलेंगे जो आपको करियर डिसीजंस को शेप करेंगे। इस स्टेज में नेटवर्किंग भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने फील्ड के प्रोफेशनल से कनेक्ट करें, उनसे मेंटरशिप लें और उनसे गाइडेंस हासिल करें। इससे आपको इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो अपने इंटरेस्ट के एरियाज में एक्सपीरियंस हासिल करें। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको क्लियर डायरेक्शन देगा और आपको एक कॉन्फिडेंट स्टार्ट मिलेगा अपने आइडियल करियर की जर्नी में। हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइडेंस लेना। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। करियर काउंसलर से मिलकर आप अपने स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट, अपने वैल्यूज और गोल्स को समझ सकते हैं। उनकी एक्सपर्टाइज आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगी। उनके थ्रू आप अपने स्किल्स का असेसमेंट कर सकते हैं और उनसे करियर पाथ के लिए सजेशन दे सकते हैं। इससे आपको एक क्लियर रास्ता मिलेगा अपने करियर के लिए और आप अपने स्किल्स को बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर पाएंगे। रियलिस्टिक गोल सेट करना आखिरी स्टेप है अपने पैशन के रास्ते पर चलने का। आपको अपने करियर के लिए प्रैक्टिकल और अचीवेबल गोल्स बनाने होंगे। अनरियलिस्टिक गोल्स के बजाय स्मॉल, मेजरेबल और टाइम बाउंड टारगेट सेट करें। मान लीजिए आपका पैशन है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आप रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं कि आप अगले 3 महीने में एक प्रोफेशनल डिजाइन कोर्स कंप्लीट करेंगे। इस दौरान आप कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी लेंगे ताकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिले। इसके बाद आप एक और गोल डिसाइड कर सकते हैं कि अगले 7 महीने में आप अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसे प्रमोट करेंगे। ये आपको न सिर्फ विजिबिलिटी देगा बल्कि आपको क्लाइंट्स भी लाके दे सकता है। इस तरह से छोटे और रियलिस्टिक गोल सेट करके आप अपने पैशन की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। हर गोल को अचीव करते वक्त आप अपने आप को और भी मोटिवेटेड और कैपेबल महसूस करेंगे। इससे आप अपने बड़े गोल्स की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। तो ये रहे आपके आइडियल करियर पहचानने के 7 स्टेप्स। आपने जो सीखा, अपने पैशन को लेकर जो डिस्कवर किया और जो नए स्किल्स आपने डेवलप किए, ये सब आपके लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने में हेल्प करेंगे। अंत में आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का करियर चाहिए और किस फील्ड में आप अपने पैशन को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने जो जर्नी तय की है वो आपके करियर को शेप करेंगी। क्लोजिंग स्टेज में आपको ये रियलाइजेशन होगा कि हर कदम, हर गलती और हर सफलता आपको अपने आइडियल करियर की तरफ एक कदम और पास ले जा रही है। आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन से आप अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं।